अवशिष्यते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। हाँ, कौन सा पृष्ठ है? भाष्य। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 शंकर भाष्य आनंद गिरि टीका सहित पृष्ठ 288 भाष्य। स एव अविद्यादि दोष निवृत्ति फलकृत प्रत्यय आद्योन्त्यः संततो वा स एव विद्येत्यभ्युपगमात् न नोद्यम स्यात् स्यावतारगन्धोऽप्यस्ति। नारायण। कितने महीने के हैं? आज जन्मदिन है। आज जन्मदिन है। कहाँ से आए? नागपुर से। बहुत बढ़िया। देखो भाई, उसको कितने वर्ष के है? आज ही 1 साल पूरा हुआ है। ये तो 2 केला दे दो जन्मदिन। और दक्षिणा भी लेगी? हाँ, दक्षिणा है उसमें कुछ? हाँ, 500 दे दो। नागपुर। ठीक है, दक्षिणा भी ले लो। हाँ, दक्षिणा के लिए तैयार है। ठीक है। नारायण। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब क्लेश हैं। इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा अविद्यादि दोष निवृत्ति फलकृत प्रत्यय। जो वृत्ति होती है अज्ञान और अज्ञानकृत आवरणकृत अध्यास को भंग करने में समर्थ होती है। पहली वृत्ति, मध्य की वृत्ति, अंतिम वृत्ति, जिसको चरम वृत्ति भी कहते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। जो वृत्ति चाहे पहली हो, चाहे मध्य की हो, चाहे अंतिम हो, अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण मिथ्या ज्ञान का पुनोदन कर दे, उसी वृत्ति से काम साध जाता है। सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है। यह अभिप्राय। अविद्यादि दोष निवृत्ति फलकृत प्रत्यय। फल का संपादन करने वाला प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। वैयाकरण का सिद्धांत है। व्याकरण का सिद्धांत है वैयाकरणों का,
यह कथन है। न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, लोके पद का प्रयोग हुआ है। व्यवहार साधक ऐसा कोई प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो। पिछले दिनों उदाहरण दिया गया, हम संकल्प करते हैं, यह भी प्रत्यय है, व्यवहार साधक बोध है। निश्चय करते हैं, स्मरण करते हैं, आमितिक को अभिव्यक्त करते हैं। किसी न किसी भाषा के शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना संकल्प, निश्चय, स्मरण, गर्व आदि की सिद्धि संभव नहीं है। अगर शब्दालंबन से विहीन प्रत्यय हो तो उसी का नाम हो जाता है आत्मा। शब्दालंबन युक्त प्रत्यय माने बोध का नाम ही व्यवहार है। व्यवहार की सिद्धि उसी से होती है। और शब्दालंबन से विरहित जो प्रत्यय या बोध है, संबित है, वो तो आत्मा स्वरूप ही है। प्रणवत्वात् प्रकृति, शीतोपनिषद का वचन हमने समुद्रित किया था पिछले दिनों भी। वैयाकरणों के अनुसार न सोचती प्रत्यय लोके या शब्दानुगमादृते, या तो प्रणव जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम, उसी का नाम प्रकृति है। भगवती सीता कौन है? प्रणवात्मिका प्रकृति हैं। सांख्यों के यहाँ जिसको प्रकृति कहते हैं, व्याकरण और वेदांत में प्रकारांतर से उसी का नाम प्रणव हो जाता है। प्रणवत्वात् प्रकृति ही। यह अगर बोधात्मक आत्म तत्व को शब्दालंबन प्राप्त न हो तो व्यवहार की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। व्यवहार की सिद्धि के लिए, बोध की सिद्धि के लिए, प्रत्यय की सिद्धि के लिए शब्द का आलंबन आवश्यक। वह जो प्रत्यय है, बोध है, चाहे प्रथम हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में, जब हो जाए तभी अविद्या आदि दोषों का अपनोदक सिद्ध होता है। कल हमने कहा, पहले पैडल से ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए तो वही अंतिम पैडल है, दूसरे तीसरे की आवश्यकता नहीं। जो मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर दे वही पैडल है। इसी प्रकार से जो वृत्ति, चाहे प्रथम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अंतिम हो, अज्ञान और अज्ञानकृत आवरण आदि का उच्छेद कर दे, वही वृत्ति क्या करती है? जीव को शिव स्वरूप के रूप में उल्लसित कर देती है। वृत्ति चूँकि स्व पर विरोधिनी होती है, इसके लिए कई उदाहरण दिए गए। तपे पर जल का छींटा मारते हैं, जल का जो छींटा है वो तवे की उष्णता को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाती है। जल का छींटा स्वयं भी शांत हो जाता है। तो क्या हुआ? वो स्व पर विरोधी। ऐसे ही निर्मली बूटी, जल में जो गंदगी होती है, मिट्टी से जल आप्लावित होता है और रेत को निर्मली बूटी बैठा कर स्वयं भी शांत हो जाती है। ऐसे ही पानी पीने से या दूध पीने से कहीं अजीर्ण हो जाए तो फिर पानी पी लें या दूध पी लें तो वो जो पानी है अजीर्ण अपच को शांत करके स्वयं भी शांत हो जाए। पयपान। इस प्रकार स्वपर विरोधी के बहुत से उदाहरण हैं। यह अभिप्राय तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया। उपले ओले गिर पड़े, कृषि दल
खेती को, अनाज को नष्ट करके उपले स्वयं भी शांत हो जाते हैं, ओले स्वयं भी शांत हो जाते हैं, उनको भी स्वपर विरोधी कह सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से पदार्थ हैं जो स्वपर विरोधी हैं। अतः वो जो चरम वृत्ति है या ब्रह्मात्म तत्व का बोध कराने वाली वृत्ति है, ब्रह्मात्म तत्व का बोध कराने वाला प्रत्यय है, वही द्वैत का आदान कर देगा। ऐसा जो आक्षेप किया गया वैष्णवों के द्वारा, वो आक्षेप निरस्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत इत्यादि में स्वपर विरोधी पदार्थों के उदाहरण प्रस्तुत हैं। यह अभिप्राय स एव अविद्यादि दोष निवृत्ति फलकृत प्रत्यय। फलकृत प्रत्यय का अर्थ होता है फल को प्रस्तुत करने वाला प्रत्यय बोध, जीवन को कृतार्थ करने वाला, अविद्या का अपनोदन करने वाला प्रत्यय बोध। आद्योन्त्यः संततो असंततो वा स एव विद्येत्यभ्युपगमात् न नोद्यस्य अवतार गंधोपि अस्ति। अब वो आद्य हो प्रत्यय, प्रथम हो, मध्यम हो, अंत में हो, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। प्रत्यय का उदय हो गया तो प्रत्यय अपना काम कर ही लेता है, जब हो जाए तभी अपना काम कर लेता है। धारा प्रवाह की भी अपेक्षा नहीं है। संततो वा स एव विद्येत्यभ्युपगमात्, वही तो विद्या है। इस प्रकार का निश्चय होने के कारण, अभ्युपगम माने निर्णय, निश्चय, सिद्धांत, तथ्य होने के कारण। नोद्य से अवतार गंधोप्यस्ति न, नोद्य माने शंका का अवसर ही नहीं है, शंका के अवतार की गंध भी नहीं है, अर्थात शंका का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं है। यत्तुक्तम विपरीत प्रत्यय तत्कार्ययोश्च दर्शनात् इति न। यह जो पूर्व पक्ष के द्वारा बात कही गई कि विपरीत प्रत्यय बने विपरीत बोध, शत्रु को मित्र समझ लेना, मित्र को शत्रु समझ लेना। या मैं बच्चा ही था, दिल्ली में था, पढ़ता, दिव्या कॉलेज के छत पे घूम रहा था। सामने ही इतनी दूरी पर मार्ग था। उस समय ऐसा प्रचलन नहीं था, ऐसे जोड़ा वोड़ा बांधती न होता है। हमको हुआ कोई संत जा रहे हैं तो बहुत वेग से दौड़ा, उनके चरण छूने की भावना से। जब देखा है कोई महिला है, कुछ और उटपटांग न समझ ले, तो मैं स्तंभित हो गया कि ये तो कोई महिला है। उस ढंग के वस्त्र होते हैं ना आजकल, सलवार इत्यादि, उस समय प्रचलन कम था। इसी प्रकार से कहा कि विपरीत प्रत्यय हो ही जाता है। विपरीत प्रत्यय और उसके जो कार्य हैं, मिथ्या ज्ञान का लाभ विपरीत प्रत्यय है, उसके कार्य क्या हो गए? भवबंध की प्रवृत्ति, जानवर मृत्यु की अनादि परंपरा की संतति, जानवर मृत्यु की अनादि परंपरा का प्रवाह। इसलिए बोधोत्तर भी विपरीत प्रत्यय और उसके कार्य का अधिगम होने के कारण
प्रथम बोध ही काम कर देगा। प्रथम प्रत्यय से ही जीवत्व की निवृत्ति हो जाएगी, शिवत्व की स्फूर्ति अभिव्यक्ति हो जाएगी। इस प्रकार की जो भावना है उसके विपरीत जो पक्ष प्रस्थापित किया गया उसका निराकरण करने के लिए न कहा गया। तत्शेष स्थिति हेतुत्वात् का। अब वो स्थित्वा स्यामंत काले पी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, देवभूति जैसी हो, कोई महिला या कोई पुरुष हो, परीक्षित जैसे अंतिम समय में ही देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण में ही कदाचित उनको इस प्रकार का प्रत्यय उपदेश के फलस्वरूप प्राप्त हो जाए तो प्रत्यय ही काम कर देगा। पूर्व जन्म में गुरु के मुख से अहम ब्रह्मास्मि आदि का अर्थ सुना, लेकिन प्रारब्ध निमित्तक प्रतिबंध के कारण काम नहीं बना तो वामदेव जी को माँ के गर्भ में ही श्रवण किया हुआ फलीभूत हो गया। फिर जन्म लेने के बाद कोई श्रवण की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए यह कहा। तत्वज्ञान के बाद व्यक्ति का जीवन क्यों शेष रहता है? अभिनव गुप्त के यहाँ, कश्मीरी शैवों के यहाँ एक ऐसी दीक्षा की प्रक्रिया है। हमने अभिनव गुप्त का सिद्धांत भी पूज्य गुरुदेव से पढ़ा है। उनके यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है कि मान लो प्रारब्ध के फलस्वरूप 25 जन्म होना हो या व्यक्ति को 25 वर्षों तक और जीवित रहना हो, शक्तिपात संबंधी एक ऐसी प्रक्रिया है बोध की कि तत्काल वह प्रत्यय प्रारब्ध को भी ध्वस्त कर देता है। पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, मुझे नहीं समझ में आता तो मैं प्रश्न कर देता, हमारा नाराज नहीं होते। मैंने कहा कि प्रतिविज्ञा दर्शन के अनुसार, अभिनव गुप्त के संप्रदाय के अनुसार, अगर गुरु जी को वो बोध हो गया होता तो उसी समय मर गए होते तो उपदेश देने के लिए जीवित कैसे रहते? प्रारब्ध का पारक बोध होता तो उसी समय राम नाम सत्य है। फिर गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलती? तो महाराज मुस्कुराए कि तुमने बात तो ठीक कही। फिर कहा गुरु ने उस प्रकार की दीक्षा नहीं ली कि तत्काल ही प्रारब्ध भी शांत हो जाए। जो सिद्ध योगी होते हैं वो दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि प्रारब्ध के स्वरूप मान लो 25 जन्म मुझे और ग्रहण करना है, खरगोश होना है, कुत्ता होना है, देवता होना है और क्या गंधर्व इत्यादि होना है। तो योग बल से क्या करते हैं? कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने की त्वरा के कारण योग बल से वे कायाव्यूह की रचना कर लेते हैं। योगी कायाव्यूह कहें, प्रकाशाव्यूह कहें, अनेकों शरीर धारण कर लेते हैं। एक कालावच्छेदेन तत्त शरीर से तत्त प्रारब्ध, कहीं भिखारी बन के डांट खाते हैं कहीं चोर बन के डंडा खाते हैं, कहीं संत बन के उपदेश करते हैं, ऐसे कहीं क्षत्रिय होकर के राज्य करते हैं, कहीं वैश्य होकर व्यापार करते हैं। तो वो तत्त कर्मों के दृष्टा होकर
तत्त कर्मानुरूप शरीर को कायाव्यूह को रचने में समर्थ होते हैं, यह भी है। योग का बहुत महत्व है। ज्ञानोत्तर योग, योग वासिष्ठ का यही आग्रह है। योग का पर्यवसान ज्ञान में तो होता है, लेकिन लोक में वही सिद्ध माने जाते हैं जो ज्ञानोत्तर योगी हो, ज्ञान भी हो योगी भी हो। नहीं तो फिर आजकल तो खा ही जाए क्या केवल ज्ञानी हो, तत्वज्ञ हो, योग सिद्धि ना हो तो आजकल टिकने नहीं देंगे भौतिकवादी। पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि आकाश गमन आदि सिद्धियों को प्राप्त करने के साधन पृथक हैं। तत्वज्ञान के लिए तो श्रवण मनन निधिध्यासन ही अपेक्षित है। इसलिए आवश्यक नहीं कि एक तत्वज्ञ जो है वो कायाव्यूह की रचना कर ले या आकाश मार्ग से गमन करने में समर्थ हो जाए। इस पीठ के जो प्रथम आचार्य थे पद्मपादाचार्य, उनमें यह क्षमता थी कि आदि शंकराचार्य नभो मार्ग से उड़ के यात्रा करते थे तो पद्मपादाचार्य उनके साथ होते थे। एक सब अमरुक राजा में प्रवेश किया शंकराचार्य ने और अपने उस शरीर को त्याग दिया गुफा में। शरीर के संरक्षण की सारी व्यवस्था पद्मपादाचार्य जी ने की। इस पीठ के प्रथम आचार्य भगवान शंकराचार्य के साथ नभोमंडल में सिद्धि के बल पर विहरण करने में भी समर्थ थे, यह अभिप्राय। तो कुछ पंचदशीकार ने कहा कि वो सिद्धि अलग है, क्या आकाश में उड़ने या कायाव्यूह रचना करने वाली सिद्धि अलग है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो अलग है। लेकिन बीच की भी घाटी होती है, जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। विवेक का फल क्या है? वैराग्य। जो जिससे विरक्त होगा वह उसका अधिपति हो जाएगा, जो जिसमें अनुरक्त होगा उसके अधीन हो जाएगा। तो ब्रह्मलोक तक से, ब्रह्मा के वैभव से भी एक आम पर ही जिनका धैर्य टूट जाए वो ब्रह्मलोक के वैभव को तिनके के समान कैसे समझेंगे? कहने की बात अलग है। अमृत का ग्रहण करने के लिए प्राप्त हो जाए तो फिर व्यक्ति क्या लट्टू नहीं होगा? अमृत पी अमर हो जाऊं, निरोग हो जाऊं, इसलिए कहा। लेकिन एक सिद्धांत यह है, जो जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति हो जाता है। तो ज्ञान भी अवान्तर सिद्धियों को देने में समर्थ है, तत्व ज्ञान भी अवान्तर सिद्धियों को देने में समर्थ है, यह अभिप्राय हुआ। क्योंकि तत्वज्ञ सचमुच में अगर वेदांत प्रस्थान के अनुसार तत्व ज्ञान हुआ तो सर्वाधिष्ठान सर्वरूप अपने को मानेगा ही, जानेगा ही। तो इंद्र के रूप में भी, कुबेर के रूप में भी, वरुण के रूप में भी, ब्रह्मा के रूप में भी मैं ही हूँ, ऐसा भान होगा। दूसरी बात है, अगर चाहे तो इस ज्ञान का उपयोग योग धारणा के द्वारा करे तो सिद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। ज्ञानोत्तर योग का बहुत महत्व है योग वासिष्ठ में। योगोत्तर ज्ञान और ज्ञानोत्तर योग है। पहले योग का पर्यवसान है तत्व ज्ञान में, फिर तत्व ज्ञान के बाद जो योगी भी होते हैं वही क्या करते हैं, शासन आदि में शोधन करने में समर्थ भी होते हैं। यह हुआ दक्षेष स्थिति हेतुत्वात् प्रारब्ध शेष अविद्यालेश कहते हैं। प्रारब्ध का जो उपादान है उसी का नाम अविद्यालेश है।
अविद्या लेश, अविद्या नहीं, अविद्या लेश, लेश मात्र अविद्या। उस अविद्या लेश के कारण, जो कि प्रारब्ध का उपादान कारण है, ज्ञानोत्तर भी व्यक्ति का जीवन संभव है। और उसी क्षण अगर मर जाए तो गुरु शिष्य परंपरा ही शांत हो जाए। तत्शेष स्थिति हेतुत्वात्, प्रारब्ध शेष जो है ज्ञानोत्तर जीवन यापन में हेतु है। यह येन कर्मणा शरीरमारब्धं तद विपरीत प्रत्यय दोष निमित्तत्वात् तस्य तथा भूतस्यैव विपरीत प्रत्यय दोष संयुक्तस्य फलदाने सामर्थ्यम् इति यावत् शरीर पाता तावत् फलोपभोगा अंगतया विपरीत प्रत्ययम रागादि दोषम च तावन मात्रम आक्षिप्यत्येव। यका जन्मांतरीय और रागादि के संस्कार होते हैं, ज्ञानोत्तर भी वो अपना फल दे देते हैं। प्रायण सा वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित, पंचदशी कारण ने कहा वैराग्य बोध और उपरति, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध वैराग्य बोध और उपरति तीनों की सहस्थिति होती है। प्रायिक वचन वियुज्यन्ते क्वचित क्वचित, इसी में वैराग्य तो भरपूर होता है, उपरति उपरामता भी होती है, लेकिन तत्वबोध नहीं होता। क्या किसी में बोध तो होता है, लेकिन वैराग्य सर्वथा अभाव हो, वैराग्य का तो बोध ही न हो, लेकिन चरम सीमा पर वैराग्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। भगवान वेदव्यास जी ने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कहा, पुत्र विषयक राग मेरे जीवन में है। पुत्र माने सुखदेव जी। ऐसा तो ज्ञानोत्तर भी पूर्वजन्म के जो संस्कार होते हैं वे जीव सदृश तत्वज्ञ जो नहीं हो पाए, अभी जीवन मुक्त नहीं हैं, उनके सदृश व्यवहार में व्यक्ति को रचा पचा देते हैं। यह अभिप्राय कहीं बोध हो, उपोद्बलक के रूप में वैराग्य और उपरति भी पराकाष्ठा को प्राप्त हो तो सोने में सुगंध। फिर कुछ व्यक्ति कारक कोटि के होते हैं। बिपिन चंद्र सरस्वती जो हाई कोर्ट दिल्ली के जस्टिस थे, अवकाश प्राप्त होने पे सन्यासी हुए। पहले उनका नाम था बिपिन चंद्र मिश्र, अलीगढ़ जिला का शरीर था। सिवड़ियाबाजी इत्यादि सिद्ध संतों का भी उन्होंने दर्शन किया था। यह सब वो व्यवहार में जब बाबा हो गए तो शाम को साथ में घूमने जाते। उन्होंने अपनी दृष्टि से हमारे जीवन का खूब अध्ययन किया। बाद में उन्होंने टिप्पणी की, यदि देश की दुर्दशा न होती तो आप हम लोगों को दिखते नहीं। हिमालय में सिद्धों के बीच में ही होते या कहीं अदृष्टिगोचर ही होते। देश की दुर्दशा के कारण ही आप हमको दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने सार निकाला। तो कारक कोटि के जो महापुरुष होते हैं, अपना प्रयोजन न होने पर भी भगवत प्रेरणा से और प्रारब्ध के निमित्त से लोक संग्रह के लिए कार्य करते हुए परिलक्षित होते हैं, लेकिन तत्वज्ञ होते हैं। तो यावत् शरीर पाता तावत् फलोपभोगात् गतया
विपरीत प्रत्ययम रागादिदोषम च तावन मात्रमाक्षिपत्येव, यह कहा। जब तक मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती तस्य तावदेव ही चिरम। फलोभोग की प्रयोजकता रूप फल संपादन में समर्थ प्रारब्ध होता ही है, यह अभिप्राय है। रागादि प्रातीतिक रागादि जड़ ग्रंथि हो जाने पर राग का नाम हो जाता है रागाभास, द्वेष का नाम हो जाता है द्वेषाभास। यह राग द्वेषाद हो सकता है। किसी किसी का प्रारब्ध ऐसा होता है, जैसा ज्ञान तदनुरूपी निष्ठा भी होती है, अर्थात उपरति और वैराग्य की भी चरम सीमा उसके जीवन में परिलक्षित होती है। और कोई प्रारब्ध कर्म हो, लोक संग्रह के लिए ही भगवान ने उसको जन्म दिया हो, तो वो जो कारक कोटि के मनीषी होते हैं, अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी उन्मार्ग से प्रजा को दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। यह हुआ। मुक्ते सुवत प्रवृत्त फलत्वात् तद्धेतु कस्य कर्मणः। पुरानी भाषा है। आजकल भी तीर धनुष के जानकार तो हैं, अब प्रशिक्षण और तीव्र हो रहा। अब किसी ने किसी को मारने के लिए धनुष पे तीर बाण रख के चला ही दिया, बाद में हुआ है तो इसको मारना ठीक नहीं। अब जो बाण निकल गया वो तो अपना, अगर निशाने तक पहुंचने की उसमें क्षमता है, वेग है, बल है, ठीक से चलाया गया है तो वो अपना काम कर देगा। आपके हाथ का नहीं कि उसे वापस ले लें। कोई कोई योगी होते हैं जो वार कर दिया, लक्ष्य तक वार की पहुंच नहीं हुई, लेकिन वह उचित नहीं, तो अपने पास हो तीर को बुला ले, नहीं तो फिर लक्ष्य का भेद होता ही है। ऐसे ही योग दर्शन के अनुसार जाति, आयु, भोग, ये प्रारब्ध के तीन फल हैं। जाति का अर्थ है जन्म, हो ही गया। अब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न भी माने तो मनुष्यत्व को जाति मानेंगे, पशुत्व को जाति मानेंगे। जाति से पिंड कैसे छुड़ाएंगे? जाति जो है संकीर्णता का द्योतक है भी नहीं। वैशेषिक आदि दर्शनों के अनुसार अनेकों में अनुगत का नाम जाति है ना। घट अनेक हैं तो घटत्व तो जाति है, ब्राह्मण अनेक हैं तो ब्राह्मणत्व तो जाति है, क्षत्रिय अनेक हैं तो क्षत्रियत्व तो जाति है। आकाश एक है तो आकाशत्व तो धर्म है, लेकिन भूताकाश, भावाकाश इत्यादि अवान्तर भेद कर लें तो आकाशत्व तो जाति भी है। या ब्रह्मांड भेद से आकाश में भेद माने तो आकाशत्व धर्म ही नहीं, जाति भी सिद्ध है। इस तथ्य को उद्भाषित किया है पूज्य गुरुदेव ने अपने ग्रंथ में, भक्ति रसार्णव नामक ग्रंथ। नाम ले लेने से कृतज्ञता ज्ञापन होने के कारण ज्ञान टिकता है, नहीं तो सब जगह अपनी मुहर लगावें कि हम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर ही आए, गुरुओं की क्या जरूरत, तो व्यक्ति अहंकार के कारण डूब जाता है। इसलिए जहाँ से जो उपलब्धि हो, जहाँ से जो उपलब्धि है उसका नाम ले लेना चाहिए। यावत् शरीर पाता तावत् फलोपभोगांगतया विपरीत प्रत्यम रागादि दोषम च तावन मात्रमाक्षिपत्येव। विपरीत प्रत्यय रागादि दोष की ज्ञानोत्तर भी प्रसक्ति होती है। और वहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए, नीचे बैठना चाहते नीचे, जैसी क्षमता हो। मुक्त हो गया, जो बाण छोड़ दिए या बंदूक से गोली निकल गई,
ऐसे ही यह है ना, वाणी बाण के समान है या नहीं। कटुक वचन जानी बोल रहे तो है पिए मिलेंगे। अब किसी को गाली दे दी तो गाली, अब बाद में कुछ भी करो गाली तो निकल ही गई। इसलिए भद्र श्रवण हो, भद्र ही वक्तव्य हो। मुक्ते सुवत, मुक्त बाण के समान जो धनुष के योग से बाण लक्ष्य भेद के लिए चल पड़ा, वो तो चल ही पड़ा। ऐसे ही जिस या जिन शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप शरीर मिला है, वह या वे शुभाशुभ कर्म अपना फल देकर ही शांत होंगे। ज्ञानोत्तर भी जीवन यापन चलेगा रहेगा। या तेन न तस्य निवर्तिका विद्या अविरोधात्। आरब्ध कर्म माने प्रारब्ध कर्म और अविद्यालय के साथ आरब्ध कर्म की विद्या निवर्तिका असिद्ध है। यह हुआ। पंचदशी कार ने इन सब तथ्यों को बहुत सुगम शब्दों में खोला है। विद्या का आग्रह है प्राप्त वस्तु व्यक्ति क्रिया को मिथ्या दिखाना। प्रारब्ध का आग्रह है वस्तु व्यक्ति क्रिया को व्यक्त करना। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। क्या प्रारब्ध का आग्रह क्या है? क्रिया वस्तु व्यक्ति को उद्भाषित करना। और विद्या का आग्रह है जो भी तुम अनात्म वस्तु को प्रारब्ध देव उद्भाषित करोगे उसको मैं मिथ्या सिद्ध करूँगा, आत्मा में अध्यक्ष सिद्ध करूँगा। हम में तुम में कोई भेद नहीं। यह हुआ। न च किंच यह तेन न तस्य निवर्तिका विद्या विरोधात्। प्रारब्ध कर्म को निवृत्त करने वाली विद्या सिद्ध नहीं है क्योंकि अविरोध है। विद्या का आग्रह उसके मिथ्यात्व को दर्शाने में है, प्रारब्ध का आग्रह फल प्रदान करने में है। तो दोनों में फिर कोई विरोध नहीं। लेकिन पंचदशी कार ने और भी कहा प्रारब्ध को नया बल नहीं, पौरुष को नया बल प्राप्त है। मनुष्य शरीर यदि सर्वथा प्रारब्ध के ही अधीन हो तो मनुष्यों को लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति कतई न हो। कौन है वो कतई वाले? महाराज जी। सुनने का प्रयास कतई न हो। गुरु के समीप रहने का प्रयास कतई न हो। लोग फिर समझेंगे कि यह भी सिद्ध नहीं हुए। यह किम तरी ये चेले गांव घर में जो रहते हैं ना, गांव आदि में जंगलों में, गांव वालों को रिझाने के लिए, अपने को सिद्ध करने के लिए न जाने क्या क्या पेपर पापड़ बेलना पड़ता। मुझे कहने में भी संकोच है। स्वामी जी ने देखा है, सुखानंद जी बंद रखिए, किधर पंजाब की ओर से है या और किसी प्रांत की ओर से। भाई जी तुसी बंद रखो, पंजाब की ओर से नहीं है, कहीं और की ओर से। सुखानंद जी ने स्वयं बताया। उन्होंने कहा कि मुझे हलवा विष्ठा में कोई परहेज नहीं। तो एक व्यक्ति ने मल का त्याग किया, खा लोगे तो समझूंगा कि ज्ञानी हो। वो खाया भी, फिर जो दुर्दशा शरीर के हुई। तो ये गांव वालों को रिझाने के लिए, उनसे सिद्धि का प्रमाण पत्र लेने के लिए क्या दम्भ इतना करना पड़ता है कि उसे दूर रहना चाहिए। यह एक स्वामी वामदेव जी महाराज के गुरु भाई थे,
दीक्षा उन्होंने पहले ली। अलीगढ़ ज़िला में कोई गांव है, वहाँ मैं गांव के बाहर आश्रम में ठहरा उनके पास। मैंने देखा रे राम, उनके जीवन पे तरस आई। गांव वाले आ जाएं, मुखिया आ जाए, बहू बेटी के झगड़े, गांव के झगड़े सुलझाने में 5-5 घंटे उनके लग जाए। हमने सोचा क्या इनको जो रोटी देते हैं गांव वाले, इनके तो सारे तप को दोहन कर लेते हैं। विरक्त होने पर भी हमने देखा जरेल गांव में, हाँ जरेल गांव में, तो हमने देखा कि ये गांव वाले जो होते हैं दूह लेते हैं, इनकी दृष्टि में सिद्ध होकर पूजने के लिए ये बर्बाद कर देते हैं। कोई सिद्ध कहे या न कहे, अपने मार्फत चलना चाहिए। लोगों से सिद्धि का प्रमाण पत्र लेने वाले गिर जाते हैं। या किमचा, यही हुआ ना, आत्मविरोधा विरोध्य विद्या कार्यम यदुत्पित्सु तन निकारो द्वया पानी पीऊँ तब उच्चारण होगा। अनागतत्वात् अतीतम ही इतरत। आरब्ध कर्म का स्थापक अविद्यालेश है। प्रारब्ध का उपादान कारण क्या है? अविद्यालेश। आरंभक कर्म की विद्या निवर्तिका नहीं है। जिस कर्म ने या जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया, वो तो हंसो या रो, उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। विरोध नहीं है। तो तत्वज्ञान के द्वारा किसका निवारण होता है? वो जो विद्यावृत्ति है किसको निवृत्त करती है? स्वाश्रित होने के कारण ज्ञान स्वरूप का जो विरोधी अविद्या का कार्य है, उसको निवृत्त कर देती है। चरम वृत्ति जिसको कहते हैं, या तत्वज्ञान जिसको कहते हैं, विद्या प्रत्यय जिसको कहते हैं, विद्या माया जिसको कहते हैं, तत्वज्ञान कहते हैं। अनागत है। जिन कर्मों का फल भोगना अभी हमने प्रारंभ नहीं किया है, जो पूर्व जन्मों में अनुष्ठित शुभाशुभ कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक किए गए, इस समय भले ही हम कर्ता भोक्ता अपने को जानते हैं, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी की प्रेरणा से उस व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित शुभ या शुभ कर्म जब फलोन्मुख हो जाते हैं, तब फल देकर ही शांत होते हैं। इसलिए हम जो संचित हैं, एक एक जीव कदाचित नया कर्म न करे तो भी 1-1 अरब 1-1 करोड़ जन्म देने की क्षमता संचित कर्मों में शेष है। लेकिन तत्वज्ञान की महिमा क्या है? जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ नहीं किया है, संचित जिनका नाम है, वे कर्म तत्वज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि के द्वारा सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं। भाष्यकार भगवान लिखा प्रारब्धातिरिक्त भगवान के अभिप्राय को समझकर, गीता 4 अध्याय। यह हुआ। किंच न च विपरीत प्रत्ययो विद्यावत उत्पद्यते।
जो विद्वान हैं अर्थात ब्रह्म विद्या से संपन्न हैं उनके जीवन में विपरीत प्रत्यय की उत्पत्ति अभिव्यक्ति नहीं होती, यह अभिप्राय है। फिर देहेंद्री प्राणायाम तक उनको सत्य मानने लग जाएं, ऐसा नहीं, विपरीत प्रत्यय नहीं। लेकिन ऐसा विद्या मूलक जो प्रारब्ध है वो तो अपना फल दिखाता है। प्रातीतिक राग द्वेष काम क्रोधादि भी तत्वज्ञ के जीवन में परिलक्षित हो सकते हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान के वारक, अपनोदक, नाशक, विध्वंसक नहीं होते। स्वपर विरोधी होने पर भी यावत जीवन तत्व ज्ञान अनुवर्तन करता है, इसलिए अज्ञान और अज्ञान के कार्य को पनपने नहीं देता। निर्विषयत्वाद अनवधृत विशेष स्वरूपम ही सामान्य मात्रमाश्रित्य विपरीत प्रत्योभास मान उत्पद्यते, यह अभिप्राय। यथा सुक्तिकायाम रजतम इति, यह हुआ। जिस व्यक्ति ने ब्रह्मात्म तत्व को विधिवत सम्यक प्रकार से जान लिया, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का जिसके जीवन में अचंचल निश्चय हो गया, विपरीत प्रत्यय का जो आश्रय है अज्ञान, उसी का निवारण हो जाने के कारण विपरीत प्रत्यय की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्ववत नहीं हो सकती, यह हुआ। जैसे सुक्ति को, सीपी को किसी ने सीपी समझ लिया तो रजत या चांदी के सदृश सीपी के भासने पर भी वो सीपी को सीपी न समझे, संभव नहीं। विपरीत बोध हो जाए, संभव नहीं। रजत की प्रतीति होने पर भी सीपी में रजत बुद्धि नहीं होती, यह अभिप्राय है। अब कहते हैं क्वचित तो कभी कभी कहीं कहीं अपवाद स्थल की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यायाः पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो विपरीत प्रत्ययावभाषा स्मृतयो जायमाना विपरीत प्रत्यय भ्रांतिम अकस्मात् कुर्वन्ति। दिग्भ्रम, कहीं कहीं विद्या के द्वारा पूर्व सुलभ जो विपरीत प्रत्यय ज्ञान, उनके संस्कार जो होते हैं बाधित होने पर भी विभावित हो जाते हैं। विपरीत प्रत्यय के आदायक सरीखे संस्कार हो जाते हैं। यह अकस्मात् कुर्वन्ति, विपरीत प्रत्यय भ्रांतिम अकस्मात् कुर्वन्ति। विपरीत प्रत्यय की भ्रांति एकाएक अकस्मात् कर देती हैं। यथा विज्ञात
विभागस्यापि अकस्मात् दिग्विपर्यय विभ्रमः। दिग विभाग या पूर्व है या पश्चिम है या उत्तर है या दक्षिण है, जिस दिशा में सूर्य का उदय हो उसको तो पूर्व मानना ही पड़ेगा। हम किसको समझते हैं पूर्व? है कौन? 30 साल हो गए यहाँ दिग्भ्रम नहीं मिटा। क्या पूरी में रहने पर दिग्भ्रम होता है? हम पूर्व समझते हैं। ये क्या समझते हैं? हमारे गांव में सूर्य इधर उगते, यहाँ ऐसे उगते हैं, तो यही गलत। वर्षा हो रही है ना, ये दिग्भ्रम है। अर्थात हम समझते किसको हैं? इसको पूर्व है कौन? आँखों से देखा सूर्य भगवान इधर से उदित होते हैं, तब दो विपरीत बोध हो गए ना। हम समझते हैं इसको सूर्य भगवान उदित होते हैं, इससे सूर्य भगवान जिधर से उदित होते हैं उसको हम पूर्व माने प्रमाण के बल पर, या अपनी बुद्धि को वहाँ पर प्रमाण माने। नहीं, हमारी बुद्धि तो यही कह दिया कि ये पूर्व दिशा है, तो लोग पागले कहेंगे। 30 साल में वो भ्रम नहीं मिटा। हम अभी भी पूर्व इसी को समझते हैं। ये समझते हैं गांव में तो यहाँ से इधर सूर्योदय होता था, दिग्भ्रम है। लेकिन जो भी काम करते हैं, ध्यान रहे तो जिधर सूर्य उदित होते हैं उसी को पूर्व दिशा, जिधर अस्त होते हैं उसी को पश्चिम दिशा मानकर करते हैं। कभी कभी दिग्भ्रम जीवन भर बना रहता है, तो भ्रम का पुनोदन होने पर भी प्रतीति वैसी बनी रहती है। लेकिन भ्रम दशा में जो प्रतीति होती है उसको प्रमाण न मान करके सचमुच में जो यथार्थ बोध है उसी को प्रमाण मान करके व्यवहार करना चाहिए। यथा विज्ञात दिग विभागस्यापि अकस्मात् दिग विपर्यय विभ्रमः। शंकराचार्य की विशेषता है कि गंभीर से गंभीर तथ्य को वे दृष्टांत आदि के बल पर इतना सुगम कर देते हैं कि व्यक्ति दृष्टांता सिद्धि नामक दोष को मरने में सफल नहीं हो सकता, नहीं होता। ऊंचा से ऊंचा तथ्य ख्यापित करें, बाद में पूछा जाए कोई दृष्टांत तो नहीं है, कमजोरी होगी, फिर क्यों मानेगा कोई व्यक्ति। इसलिए कहा ऊंचा सिद्धांत हो लेकिन उसकी सिद्धि के लिए दृष्टांत का अभाव न हो। दृष्टांत देने में व्यक्ति सफल हो तो काम होता है। अकस्मात् कुर्वन्ति यह हुआ यथा विपरीत यथा विज्ञात दिग्विभागस्यापि अकस्मात् दिग्विपर्यय विभ्रमः। जैसे कि दिशा के विभाग का जिसको ज्ञान है उसको भी एकाएक अन्यत्र कहीं जाता है तो विपर्यय बुद्धि हो जाती है, यह अभिप्राय। दिग्भ्रम, उस दिग्भ्रम का फिर निवारण प्रमाण को स्वीकार करके ही करना चाहिए। वहाँ के व्यक्ति मान लो शाम अब ऐसी दोपहर में गए या रात्रि में गए, तो वहाँ के जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं वो जो कहें कि यह पूर्व है मान लेना चाहिए। दूसरे दिन सूर्य को उगते हुए हम भी देख सकते हैं यही पूर्व है। तो अपनी बात पर अड़ जाना हर जगह ठीक नहीं। अरियल स्वामी अरियल व्यक्ति ठीक नहीं, अरियल घोड़ा अरियल मनुष्य ठीक नहीं। अरियल अड़ गए तो अड़ गए। उत्कर्ष कौन करता है? महाभारत के अनुसार उत्कर्ष कौन करता है?
एक बच्चा भी अगर वस्तु स्थिति को कहे कि ऐसा है, मान लेना चाहिए। क्या बात बनाते हो, मेरे सामने तुम कौन हो? जैसे एक बच्चा भी अगर वस्तु स्थिति को ठीक से समझकर बोलता है तो उसकी बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या हुआ? जैसे बताया, कटहल में 2 प्रकार के फूल होते हैं। कदीमा सीताफल में 2 प्रकार के फूल होते हैं। एक प्रकार का फूल जिससे फल निकलता है, एक प्रकार का फूल जिससे फल नहीं निकल सकता और मुरझा करके शांत हो जाता है। तो जानकार व्यक्ति, एक यहाँ विद्या नामक सेवक था, यहाँ पर सीताफल मैथिली में कदीमा बोलते हैं, सीताफल के पौधे लगाए थे। फूल चुन रहा था। मैंने कहा भाई फूले तोड़ लेते हो, फल कहाँ से होगा? उसने कहा स्वामी जी, शंकराचार्य जी, 2 प्रकार के फूल होते हैं। एक फूल फल दिए बिना मुरझा के गिर जाते हैं, दूसरे फूल जैसे फल निकलता। अब भूमि का भी प्रभाव होता है। सामने नीचे रुद्राक्ष का वृक्ष है या नहीं, वो भगवती विमला जी के देन है। विमला जी के चबूतरे पर कोई मिट्टी आदि नहीं, रुद्राक्ष के 2 दाने रखे थे, दोनों अंकुरित हो गए, बिना पृथ्वी का संसर्ग प्राप्त किए ही। स्वामी जी आदि ने समझा कि भगवती ये प्रेरणा दे रही हैं कि इसको लगा दो। इतना विशाल वृक्ष है, फूल तो देता है, फल नहीं देता, फूले झड़ जाते हैं। यहाँ की भूमि में रुद्राक्ष के वृक्ष को बढ़ा सकती है, उसमें फूल को लगा सकती है, पर फूल को टिकने नहीं दे सकती। ऐसे नैमिषारण्य में हम थे तो ज्योतिषमती मालकांगनी वहाँ खूब, लेकिन यहाँ हमने बीज लगाया, विशाल पौधे हो गया, लता हो गई, लेकिन फूल के बाद फल लगाने। तो भूमि का भी प्रभाव है क्या? वृक्ष ही ना हो, लता ही ना हो, कदाचित वृक्ष और लता भी हो जाए, पुष्प ही न टिके, वहाँ शांत हो जाए। बट में फूल की आकृति कैसी होती है? बट बरगद, मालूम नहीं, देखा कभी फूल? पीपल में, पाकर में। अच्छा, वो कहते हैं कहाँ बताओ क्या कितना फूल होता है? इतना बड़ा फूल बट में देखा है क्या? बरगद में फूल होता है? मैं तो फूल की बात कह रहा हूँ। तो एक नियम क्या है, हजारों लताएं हैं, वृक्ष हैं, जहाँ फूल के बाद ही फल होते हैं, लेकिन अपवाद स्थल हैं। बट पीपल पाकर बने पलक्ष आदि, जहाँ फल तो दृष्टिगोचर होते हैं, फूल नहीं होते। तो वहाँ क्या समझना चाहिए? ये वृक्ष अंतः पुष्पित हैं। नियम तो यही है कि बिना फूल के फल हो ही नहीं सकते, लेकिन बट पीपल पाकर आदि कुछ अपवाद स्थल ऐसे हैं जहाँ फूल तो होते नहीं, फल हो जाते हैं। तो वहाँ ऋषियों ने क्या लिखा? ये वृक्ष अंतः पुष्पित होते हैं। अंतः पुष्पित, दृष्टिगोचर पुष्प न होने पर भी इसका नाम हमारे पूज्य गुरुदेव ने दिया फलबल कल्प्य। परती पर परती मेघडम्बर पर छाया, बाप रहतीन पेट में तो पूत गलखिन गाया। मिथिला का कोई नहीं होगा इधर। अच्छा, वो है झाजी की अर्थ भले, आरती पर परती मेघडम्बर पर छाया, बाप रहतीन पेट में तो पूत गलखिन गाया। हाँ, बता देंगे। बांग, हाँ, कपास बैठी। आरती पर परती, उल्टी बात हुई ना। मेघडम्बर पर छाया,
छाता से मेघडंबर से छाया नहीं, मेघडंबर पर ही छाया। आरती पर पड़ती मेघडंबर पर छाया। पिता का जन्म भी नहीं हुआ था लेकिन पुत्र तो गया की यात्रा कराया। आरती पर पड़ती मेघडंबर पर छाया, बाप रहतीन पेट में तो पूत गलखिन गाया। बाप का जन्म भी नहीं हुआ लेकिन बेटे ने गया की यात्रा कर ली। उसी का नाम है कपास। और क्या है? सेमल। फलाकार पहले होता है, पुष्प बाद में। 12 वर्ष तक सुगवा, 12 वर्ष तक जो तोता है क्या करता है? सेमल के वृक्ष का सेवन करता है। फूल आने पर इसमें फल कितना बढ़िया लगेगा, लेकिन फल होता ही नहीं, फलावसान होता ही नहीं, निराश हो जाता। ऐसे ही कहीं गन्ने में फल होता तो कितना अच्छा होता, क्या छोड़ते आप? गन्ना जानते किसको कहते? इक्षुदंड। उसमें फल लगता तो छोड़ते आप? या हम छोड़ते? भगवान के विचित्र लीला। गन्ना जब इतना मीठा होता है उसमें कहीं फल लग जाता तो इतना मीठा होता, लेकिन भगवान की यही लीला है, गन्ना में फल नहीं लगता। यह तो क्या कहा गया? अंतः पुष्पित ये वृक्ष होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, मैं संकेत में ही बोलना उचित समझता हूँ, 1 लाख 2 लाख स्त्रियों में, युवतियों में कोई ऐसी होती हैं बिना रजो धर्म के ही गर्भ धारण कर लेती हैं। उनके लिए फिर आयुर्वेद में कहा गया अंतः सलीला वो मान्य है, क्योंकि बिना रजो धर्म के गर्भ धारण करना संभव नहीं। इसी प्रकार से यह कहा। तो कई ऐसे हैं, फूल भी 2 प्रकार के होते, बिना फूल के ही फल लग जाते हैं। यह भगवान की सृष्टि है, विचित्रताओं से समवेत है। उन विचित्रताओं से समवेत जो सृष्टि है उनमें जो अनुगत सिद्धांत है उसका जिसको ज्ञान है व्यवहार में भी दक्ष होते हैं। पहले लोग क्या कहते थे? ये दार्शनिक हैं। उन्हें पागल तो होंगे ही, व्यवहार में बिल्कुल अनाड़ी होंगे। तो ऐसी बात है। हाँ, अन्यत्र मना, दर्शन में ही रचा पचा रहेगा। तो आर्किमेडिस का नाम सुना होगा। उनके घर में बिल्ली थी, उसका एक बच्चा था। बिल्ली आ जाती थी, उसको निकालने के लिए बड़ा छेद बनाया। उनकी पत्नी ऐसे देख रही थी। उसके बाद छोटा छेद बनाने लगे। पत्नी ने कहा, यह क्या करते हो? बड़े छेद से बिल्ली निकलेगी, छोटा जो बच्चा है वो कहाँ से निकलेगा? पत्नी ने कहा, तुम्हारी अकल मारी गई है। अरे बड़े छेद से बिल्ली निकल जाएगी तो उसका बच्चा के लिए छोटे छेद की क्या आवश्यकता है, बड़े से निकल ही जाएगा। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि ठीक है। ऐसा ही है। यह हुआ। अब एक व्यक्ति थे, यह भी सच्ची घटना है, सुकरात के बारे में। सुकरात एक काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लोटा भर क्या समुद्र से जल लेके पृथ्वी पर उछल रहे थे। एक छोटा सा बच्चा देख रहा था। सुकरात के नाम तो सुना था, अब दर्शन हो रहा। क्या कर रहे हैं सुकरात जी? समुद्र को सुखाने के लिए जल का उलीच रहा हूँ। आपका मस्तिष्क ठीक है या नहीं सुकरात जी? अच्छा, तो लोटे फेंक दिए समुद्र में, अब ठीक है। क्या समुद्र लोटा में नहीं समाएगा? लोटा तो समुद्र में समा ही सकता है। सुकरात ने क्या कहा? समुद्र लोटा में नहीं समाएगा, नहीं लोटा तो समुद्र में समा ही सकता है। उन्होंने कहा, सुकरात जी अब आपकी बुद्धि ठीक है। परमात्मा में बुद्धि को हम विलीन तो कर ही सकते हैं, हमारी बुद्धि में परमात्मा का समावेश हो या ना हो। या कभी कभी छोटे व्यक्ति जिसको समझते हैं
उससे भी बोध प्राप्त होता है। क्वचित तो विद्याया पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो विपरीत प्रत्ययावभाषा स्मृतयो जायमाना विपरीत प्रत्यय भ्रांति में अकस्मात कुर्वन्ति। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको तत्व ज्ञान हो चुका होता है लेकिन पूर्ववत विपरीत प्रत्यय सम्यक ज्ञान के होने पर भी आ जाए तो वह विपरीत प्रत्यय माने वस्तु स्थिति का ज्ञान न होना विपरीत प्रत्यय भ्रांति को उत्पन्न करने में समर्थ है, उसी का नाम विपरीत प्रत्यय में भ्रांति है। जैसे दिक् विभाग का ज्ञान होने पर भी कभी कभी दिग्भ्रम हो ही जाता है, इसी प्रकार से ज्ञानोत्तर भी कभी कभी भ्रम की स्थिति हो सकती है, लेकिन विस्मृति से और तात्काल की भ्रम की प्राप्ति से तत्वज्ञान बाधित नहीं होता। एक महिला आई कहाँ प्रयाग में, वो घर में बिल्कुल तत्वज्ञ के रूप में छाई रही होगी। मेरे पास आके कहा महाराज 24 घंटे भजन चलता है। हमने कहा सुसुप्ति में तो बिल्कुल चलता होगा। भगी क्या क्या बरबराती हुई गाली देती हुई। तो कृत्रिम जैसा क्या सिद्धता, कृत्रिम सिद्धता 24 घंटे भजन चलता है महाराज। हमने कहा सुसुप्ति में तो भजन करती होगी। उनने समझा यहाँ दाल नहीं गली, भगी बरबराती हुई गाली देती हुई। तो यह विचित्र बात है क्या? कोई व्यक्ति डींग मारे और सचमुच में तो बिल्ली आएगी ना। एक चूहा का नेता ने कहा, बहुत से चूहों के नेता ने कहा बिल्ली आएगी ना, देखना मैं क्या दुर्दशा कर देता हूँ। अब बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं करने, सबसे पहले वही भगा। तो यही ऐसा ही है, डींग मारने से काम नहीं चलता। अज्ञान है तो अपने प्रति स्वयं को धोखा देने की आवश्यकता नहीं। या एक थे, कोई नाम नहीं लेंगे आजकल, क्या बवंडर हो जाए। उस क्षेत्र के व्यक्ति बिल्कुल सामान्य ढंग के थे। सामने वाला जो पर्वत है चल के मेरे पास आ जाएगा थोड़ी देर में, 15 मिनट 20 मिनट आध घंटे में पर्वत नहीं आया। मेरी सिद्धि देखो, पर्वत नहीं आया मैं तो पहुंच सकता हूँ। चल के पहुंच गए। लोगों ने कहा सचमुच में सिद्ध हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको दिन रात्रि का ही ज्ञान नहीं है, सामान्य विवेक भी नहीं है, वो अगर सिद्धि का प्रमाण पत्र भी दे दें मेरे गुरुजी सिद्ध हैं। एक हमारे शिष्य थे ब्रह्मचारी, अभी भी ब्रह्मचारी होंगे। मैं प्रयाग में माघ महीने में था, उन्होंने प्रचार करवाया अपने चेलों से। भले ही पुरी के शंकराचार्य से मैंने दीक्षा ली है, लेकिन सिद्ध तो मैं ही हूँ, इसका प्रचार करो। अब उनके चेले लोग प्रचार करने लगे। भले ही शंकराचार्य के पद पर ये प्रतिष्ठित हों, हमारे गुरुजी ने इनसे दीक्षा ली हो, लेकिन सिद्ध तो हमारे गुरुजी ही हैं। हम पे क्या असर पड़ेगा? इन ला करके भी दबाना चाहे दब नहीं सकता। भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त था। 62 साल पहले ही सूर्य भगवान ने ज्ञान दिया। उसके बाद 5-7 व्यक्ति वो ब्रह्मचारी जी के जयकार बोलता हुआ था, कहाँ प्रयाग में, और मंच पर आसन बिछाता वो बैठते। वो देखते कि शंकराचार्य तो मेरा नाम नहीं ले रहे, मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे, उठ के चले गए, चले जाते। फिर भी दाल नहीं गली। अपने को सिद्ध, हम मुझको महामूर्ख नहीं तो कम से कम असिद्ध सिद्ध करने का कितना ढोंग किया। आसन से मत डोल रहे, मेरे पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या करें? फिर दूरी बना के रखने पर भी होगा क्या?
इसलिए कम से कम अपने को ठगना नहीं चाहिए। ये सिद्ध कहने वाले चेले और चेलियाँ जो सिद्ध कहने वाली काम देंगी क्या? म्याऊं का ठोर कौन पकड़ेगा? जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई आएगी तो उसका ठोर कौन पकड़ेगा? कम से कम अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। यह सम्यक ज्ञानवतोपि चेत पूर्ववत विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते। सम्यक ज्ञाने विश्रम्भात् शास्त्रार्थ विज्ञानादो प्रवृत्ति असमंजसा स्यात् सर्वं च प्रमाणम अप्रमाणम संपद्यते। यह कहा अगर जिनको सचमुच में ज्ञान हो गया है, सम्यक बोध से जो संपन्न है, कदाचित पूर्ववत विपरीत प्रत्यय हो जाए तो सम्यक ज्ञान में भी अविश्वास होने लगेगा। इसलिए भगवान का क्या वचन है गीता में? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। जिस तत्व को जान लेने पर पुनः मोह का उदय होता ही नहीं। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। या मुझे बहुत कुछ करना था, करना है, कुछ नहीं करना था, न करना है, लेकिन भगवान को मुझसे बहुत कराना था, बहुत कराना है, तो मैंने सिद्ध होकर के कभी विचरण करना नहीं सीखा। साधक सामान्य व्यक्ति होकर के ही, सन्यासी होने पर, अब शंकराचार्य होने पर भी सामान्य ढंग से जीवन यापन करता हूँ। एक आत्मानंद जी थे, भूमिहार कुलभूषण सन्यासी, ऋषिकेश में। मैं उन दिनों निमिष वाले है दंडी स्वामी महाभाग नारदानंद सरस्वती जी महाराज से दीक्षित ब्रह्मचारी था। 1966 की बात है। एक दिन वो बहुत प्रसन्न हो गए। तुम्हारे गुरुजी हमको लक्ष्मण कहते हैं, उनको मैं राम कहता हूँ। तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे चाल चलन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। एकांत में तुमको मैं तत्व ज्ञान देना चाहता हूँ। मैंने कहा दे दीजिए। उन्होंने सांख्य वाला जो विवेक है बताया। मेरे ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तुमको मैंने मुक्त बना दिया, फिर भी कुछ नहीं बोले। मैंने कहा न बोला न बोलूँगा। क्या बात है? हमने कहा ये सामान्य विवेक है, अभी अविप्लव विवेक, विमल विवेक नहीं है। गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? क्षेत्र क्षेत्र योरेवा मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, विवेक है। भूत प्रकृति मोक्षम च, ये विमल विवेक है। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। कहाँ लिखा है? विनय पत्रिका। विमल विवेक। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। जब आप सहित जग, अहम के सहित इदम का उच्छेद न हो जाए तब तक कोटि उपाय करो, मर सकते हो, तर नहीं सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा जो ज्ञान हमको नहीं प्राप्त है उससे भी ऊंचा ज्ञान है। फिर ये साधक ये सब बन के, सेवक बन के सामान्य ढंग से रहने कि तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुम तो सिद्धों के बीच में विचरण करने योग्य हो। हमने कहा सिद्ध बन के घाटा रहेगा। भगवान को हमसे बहुत कुछ कराना है, इसलिए हम सामान्य ढंग से ही रहते हैं। सिद्ध घोषित करके हम सिद्धि का ढिढोरा नहीं पीटते। पारखी व्यक्ति परख लेते ही है। यही कहा सम्यक ज्ञानवतोपि चेत् पूर्ववत विपरीत प्रत्यय उत्पद्यते। सम्यक ज्ञानेप्य विश्रम्भात् शास्त्रार्थ विज्ञानादो प्रवृत्ति रसम नशा स्यात् सर्वं च प्रमाणम अप्रमाणम संपाद्येत।
जो भी प्रमाण वो अप्रमाण के खाने में जाके समा जाएगा। इसलिए तत्व ज्ञान होने के बाद विपरीत बोध संभव नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो प्रमिति अप्रमिति हो जाएगी, फिर तो तत्व ज्ञान में भी विश्वास नहीं होगा। तुलसीदास जी ने अभूतोपमा देते हुए कहा, मिटे ज्ञान वर भये ज्ञान वर मिटे न मोहु, ज्ञान होने पर भी कदाचित मोह न निवृत्त हो। यह विपरीत। बंध्या सुत वर का हुई मारा, असंभव को भी साहित्य में संभव करके दिखाते हैं। भले ही बंध्या पुत्र किसी को मार दे, भये ज्ञान वर मिटे न मोहु, तत्व ज्ञान होने पर भी मोह भले ही न मिटे। यह मृग तृष्णाम भसिष्णातः ख पुष्पकृत शेखर, एस बंध्या सुतो याति शश सिंह धनुर्धरा। तैत्रीय उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने प्राचीन कारिका को उद्धृत किया। मृग तृष्णाम भसिष्णातः, मरुमरीचिका के जल में स्नान करके, शुक्ल जी ने देखा होगा मरुमरीचिका का जल देखा है, डुबकी भी लगाई होगी, पिया भी होगा। दूर में दिखता है, वास्तव में होता नहीं। अच्छा, यही मृग तृष्णाम भसिष्णातः ख पुष्पकृत शेखर, आकाश कुसुमों से मुकुट जो बना उसको धारण किए हुए। मृग तृष्णाम भसिष्णातः ख पुष्पकृत शेखर, एस बंध्या सुतो याति। और जा कौन रहा योद्धा? बंध्यासुत। क्या जिसकी माता अब तक बंध्या है, किसी को जन्म ही नहीं दिया। शश सिंह धनुर्धरा, हाथ में खरगोश के सिंह से बने हुए धनुष को धारण करके जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? भविष्य नगर में, जो नगर बना ही नहीं। खरगोश में चौमासा पूर्वाचार्य महाराज बहुत अच्छे थे व्यवहार में, तो फिर जैसे प्राय आजकल संस्कृत के पंडित होते हैं, 2 दिन पहले तक उन्हीं को नहीं पता होता चौमासा कहाँ करेंगे, तो हमको क्या पता होता। परेशान हो जाते उनके से पढ़ने के नाम पर, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, ये सब। क्या हुआ? मृग तृष्णाम भसिष्णातः ख पुष्पकृत शेखर, एस बंध्या सुतो याति। संपर्क किया तो जो नगर बना ही नहीं था, जो कॉलोनी बनी ही नहीं थी, योजना थी भविष्य बनने की, वो पता दिया गया। पूरे खरगोन में घूम आए, कहीं वो स्थान जब बने ही नहीं था। बाद में किसी ने कहा आप कहाँ से आए? हमने कहा वृंदावन से। ऐसा सुना है कि पुरी के शंकराचार्य अमुक धर्मशाला में चौमासा करेंगे, वहाँ जाकर पूछिए, जो आप कह रहे हैं वो तो अभी नगर बना ही नहीं है, किसी के मस्तिष्क में है, भविष्य में कभी बनेगा, यहाँ के लोग जानते भी नहीं हैं। या भविष्य नगर में जा रहे बंध्या पुत्र युद्ध करने के लिए। मृग तृष्णाम भसिष्णातः ख पुष्पकृत शेखर, एस बंध्या सुतो याति शश सिंह धनुर्धरा। खरगोश के सिंह से बने हुए धनुष को धारण करके। यह कहा इसमें कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं है, केवल इसको क्या कहते हैं योग दर्शन में? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द मात्र जिसका स्वरूप हो, व्यक्ति या वस्तु कोई हो ही नहीं, उसका नाम क्या है योग दर्शन में? विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। यह स्वामी जी का नाम क्या है? निर्विकल्प। जिसका कोई विकल्प ना हो उसका नाम होता निर्विकल्प। यह अब क्या हुआ? ज्ञानात् अज्ञान ध्वंसे तदुत्थ मिथ्या ज्ञानस्य सविषयस्य
यही है ना, प्रमाणयोर विशेषानुपत्य है यह कहा। अच्छा वो हमने वो पढ़ दिया, आनंदगिरी पढ़ दी। प्रमाणयोर विशेषानुपत्य है, तब तो फिर प्रमाण क्या है अप्रमाण क्या है इसमें विभाजक रेखा ही नहीं होगी, विशेष का अनुपन्न होना ही संभव होगा। एतेन सम्यक ज्ञानांतरमेव शरीरपाता भाव कस्मादित्येतत्परिहृतम्। इतना जो हमने कहा, शंकराचार्य लिखते हैं, इतना जो मैंने भावों को व्यक्त किया इन पंक्तियों के द्वारा, मेरे द्वारा उद्भासित इन पंक्तियों के द्वारा, सम्यक ज्ञानानंतरमेव, सम्यक ज्ञान के अनंतर ही, माने काल का व्यवधान बिल्कुल न होने पर ही, शरीर पाता भाव, उस तत्वज्ञ का शरीर सब हो जाएगा। सब क्यों नहीं होगा, इस प्रकार की जो शंका की गई उसका उत्तर दिया गया। अविद्यालेश निमित्तक मूलक क्या है, प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर बना रहेगा। ज्ञानोत्तर भी चाहे 2 दिन बना रहे, चाहे 2 वर्ष बना रहे, चाहे 20 वर्ष बना रहे, यह हुआ। प्रारब्ध तो फल देकर रहता है, ज्ञानोत्तर जो कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि विहीन। श्री वैष्णवाचार्य कहते हैं जीव के कर्म अकर्म कर्म होते हैं, ईश्वर प्रदत्त कर्तृत्व भोक्तृत्व है। मैं स्वतः कर्ता भोक्ता नहीं, भगवान जो नाचना चाहते हैं नाचता हूँ। तब प्रश्न उठता है कि अपने गोद में कुछ सुंदर गिर पड़े या सर्प गिर पड़े, पलट के दूसरे के ऊपर फेंक दो, गोद में फेंक दो, यही हुआ ना। तो ईश्वर के पास वो कर्तृत्व भोक्तृत्व चला गया, ईश्वर प्रेरित कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव को प्राप्त है। और वहाँ तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अब ईश्वर को ही सही अकर्ता तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। ईश्वर प्रेरित कह करके स्वतः न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, भगवत प्रेरित, भगवान जैसा नाचना चाहते हैं वैसे नाचता हूँ। तो भगवान पे चला गया कर्तृत्व भोक्तृत्व। क्या सर्प को ऐसा उछाला कपड़े से कि पड़ोसी के पास जाके बैठ गया सर्प। तो भगवान को भी फिर अकर्ता भोक्ता सिद्ध करना होगा या निरुपाधि धरात पर, इसलिए फेंकने से काम नहीं चलेगा, गेंदबाजी से। मैं दिव्या कॉलेज में था दिल्ली में, उन दिनों फुटबॉल में, वो भी बाएं साइड से खेल में बहुत माहिर था, कबड्डी में माहिर था, तैरने में माहिर था, कुश्ती में माहिर था, लाठी चलाने में माहिर था, पढ़ने में भी भगवान के पास माहिर था, लेकिन धोती में था। तो एक व्यक्ति ने कहा अपने पक्ष के जो गोली होता है, गोलक, विपक्ष से जो फुटबॉल आवे गेंद उसको छकने वाला, उन दिनों जो भी नाम रहा होगा, आप जो है धोती वाले हैं, इसलिए जब आपके पास फुटबॉल आवे हमारी ओर फेंक दीजिएगा। हमने कहा सब तैयार हो, नाराज़ तो नहीं हो गए? नहीं, कोई नाराज़ नहीं, बहुत अच्छे गोली हैं। हमने 12 गोल से अपने पक्ष को हरा दिया। इतने ज़ोर से किक मारता कि गोली संभाल नहीं पाता। वो जो विपक्ष वाले थे खूब हंसे, हमारा काम इस विद्यार्थी ने बना दिया, 12 गोल से अपने ही पक्ष को हरा दिया। इसी प्रकार से समझना चाहिए। शरीर एतेन सम्यक ज्ञानानंतरमेव शरीर पाता भाव कस्माद् इत्येतत् परिहृतम्।
खेल कूद में भी आगे होना चाहिए और युद्ध में भी। क्या कम से कम एक मन ढेला इकट्ठा रखता था बचपन में, और आपस में मिल करके 1 घंटा युद्ध होगा। किसी के टांग वांग टूट जाए तो कोई किसी को कोसेगा नहीं, न शिकायत करेगा माता आदि को। 1 घंटे के लिए युद्ध आपस में करते थे, एक मन ढेला इकट्ठा करके रखते थे। इसका मतलब क्या हुआ तो व्यक्ति जो है चाणक्य घूम रहे थे, चंद्रगुप्त की गतिविधि को देखे उन्होंने। क्या बच्चों के साथ खेलते समय चाणक्य समझ गए कि बच्चा बहुत होनहार होगा, हमारी गतिविधि तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सिद्ध तो सर्वज्ञ हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने गतिविधि पर ध्यान दिया हो। लेकिन वो सब गतिविधि मुझे याद है, तो गतिविधियाँ सिद्ध करती थी भविष्य में मैं क्या क्या करूँगा। इसी प्रकार से एतेन, तो आत्मानंद जी से मैंने कहा सिद्ध होकर तो मैं बहुत पहले से रह सकता था, लेकिन साधक होकर के जिसमें जो गुण है, ज्ञानोत्तर भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन किया। परा विद्या पहले, अपरा विद्या बाद में उल्टा। इसलिए जिसको बहुत कुछ करना है, सिद्धि के व्यामोह में वो न फंसे। जो सचमुच में ज्ञानी होगा फंसेगा भी क्या। अपने जीवन को ज्ञानोत्तर भी सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करने के लिए अज्ञानी के समान विद्या और कला अर्जित करे, ताकि उसका उपयोग क्या हुआ, देश के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा में हो सके। एतेन सम्यक ज्ञानानंतरमेव शरीर पाता भाव कस्मादित्येतत् परिहितम्। अभी जो कहा जो भगवान के ऊपर भी नहीं जाने दे, उसका तात्पर्य क्या कह रहे हैं? कर्तृत्व, हाँ, जो कह रहे हैं कि कर्तृत्व को जीवनिष्ठ ना मान कर भगवान का कहा ना, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण का विभाग तस्य कर्तारमपिमाम विद्या कर्तारमव्य। भगवान को कर्ता भोक्ता क्या समझेंगे? कर्तृत्व लाद दिया भगवान पे, अब हमारे गोद में सर्प नहीं सही, सामने वाले के गोद में डाल दिया। तो जब त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, अहम पद का जो लक्ष्यार्थ है, वो व्यावहारिक धरातल पर कर्ता भोक्ता पर लक्षित होने पर भी तत्वता कर्ता भोक्ता है। तो भगवान जो त्वम तत्पद के वाच्यार्थ हैं, वो जगत की रचना करते हैं। और अब कहेंगे कर्तृत्व तो है, भोक्तृत्व तो नहीं है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भोक्तृत्व ही सिद्ध है। यो में भक्त्या प्रयच्छति। लेकिन भगवान पर मर दिया कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो अपने को भगवान कैसे स्वयं को कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त करेंगे? जिस ज्ञान के बल पर भगवान स्वयं को कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त करते हैं, वह ज्ञान हमको भगवत कृपा से, गुरु गोविंद ग्रंथ कृपा से प्राप्त हो जाए, तो हम भी तो कर्तृत्व भोक्तृत्व पर क्या विजय प्राप्त कर सकते हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मनसा धर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आत्मसात करने पर मुझ भगवान के साधर्म को तुम प्राप्त हो जाओगे। महाप्रलय की दशा में भी प्रव्यवथित नहीं होगे, महासर के प्रारंभ में भी जन्म नहीं होगा। पार्वती पतये